मैं चाहती मेरे आदमी का मेरे को न्याय मिले, बस सिर्फ और कुछ नहीं चाहती। तो 1 लाख रुपए आपके पास थे, उनकी भनक किसी को थी आसपास में, पड़ोस में? प्रशासन ढीला है थोड़ा, पुलिस प्रशासन। अब दादी किस तरह की घटना हुई, बारे में बताओ। घटना का तो देखो जी मन पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। जब मेरे पास वो मारने के लिए लड़का आया तो मैं एकदम सोई हुई थी, मेरे कान पे मारा उसने। कान पे मारती मेरी चीख निकली। चीख निकलते ही फिर उसने दोबारा फिर मारा, फिर मेरी चीख बंद हो गई। उसके बाद मेरे को नहीं पता कितना मारा उसने कितना नहीं। जब मेरे को उसने मेरी अंगूठी निकालने की कोशिश करी तो उसने नहीं निकली। फिर मेरे कान के निकाले ने ज़ोर से, तब मेरी आँख खुली। तब मैंने उसको जाते हुए देखा था बैक से, ना कि सामने से। और फिर मैं घूम के उठी हूँ 5 मिनट बाद। उठ के मैंने कहा इसका चारपाई भी खाली है और वो भी कहाँ गए। बक्सा देखा तो बक्सा भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चोर बढ़ गए और वो बाथरूम करने को गए होंगे। मेरे को क्या पता था वो मार के सुला रखे। मैं बाहर गई हिम्मत करके तो वहाँ चौतरे पे पड़े देखे वो मर चुके थे, घायल हो चुके थे। तब मेरे समझ में आया कि ये जो तेरी हालत जिसने की है उसी ने उनको मारा। फिर मैं अंदर घूम के आई हूँ वापस अपने कमरे में। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन से फिर मैंने फ़ोन लड़के के पास मिलाया। ये जगह हुआ था उस टाइम, काम कर रहा था अपना नेट का। बोला हाँ माँ। मैंने कहा भाई तेरे पापा को मार गया पता नहीं कौन, माँ जल्दी आ जाओ। फिर ये 2 सेकंड में ही पहुँच गए, सब पहुँच गए 5 मिनट में। ये घटना देखी। तो फिर मतलब जैसे पोता भी वहीं सोया हुआ था? पोता मेरे पास सोया हुआ था, उसकी भी आँख नहीं खुली, मेरी भी नहीं खुली। यानी आपका तो अंदर मतलब आया और मार के फिर भाग गया वो? हाँ, उनको मार के जब आए वो डंडा भी वहीं पड़ा था, जो खून लग रहा था, लथपथ हो रहा था खून, डंडा भी वहीं पड़ा था। वो डंडा भी उठाया उन्होंने और फिर भाग गए। अभी आप क्या चाहते हो बताओ? मैं तो सिर्फ न्याय चाहते हैं? अपने आदमी का इंसाफ चाहती हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई हुई आगे कोई? अब तक कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन ढीले हैं, प्रशासन ढीला है थोड़ा, पुलिस प्रशासन। अब मैं चाहती मेरे आदमी का मेरे को न्याय मिले, बस सिर्फ और कुछ नहीं चाहती। तो क्या लगता है मतलब शक है किसी पे कि मेरे कोई को देखा किसी हो, में ना कोई मेरा आदमी दुश्मनी हो? किसी का दुश्मन था, पंचायती आदमी था। सब बुलाते थे इसको, प्लाट सब देते थे, बांटते थे, सबको दे दिए थे। और उसके बावजूद वो किसी इनका के होने के बाद थोड़ा घुमाना बात है। किसी का कोई वैर नहीं था, ना किसी से लड़ाई थी। हमें तो अचानक ही मेरे को एकदम अटैक भी पड़ जाता तो भी कोई ताज्जुब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बच्चों को बुलाया। तो मतलब जैसे वहीं रहते थे आप, रात रात को सोते थे? हम रात को जाते, मेरे को शाम को ले जाते थे वो, अच्छा दिन में अकेले रहते थे। सेटिंग का काम था, अच्छा। आते थे लोग, पैसे देते भी थे लेते भी थे, खुले बंदे। तब उन्होंने देखा होगा किसी ने कि भाई यहाँ इसके पैसे रखे हैं। 2 दिन पहले बैंक में गए थे वो, उसके बाद फिर वो ये घटना हो ही गई। तो मतलब किसी काम को लेके किसी के साथ क्या सुना ही हुई? नहीं, हमारी कोई कहासुनी नहीं हुई इस दौरान। तो माता जी ये आपको कत्ल लग रहा है या चोर आए थे उस कारण ये चोरी की घटना लग रही है? मेरे को देखो जी आँख खुली जब मैंने तो बक्सा नहीं मिला वहाँ। मैंने कहा चोर आए ले गए। वो बाथरूम करने गए, जब मैं ढूंढने गई तो वो भी मरे पड़े थे। उनका कत्ल कर रखा था, मार रखे थे सिर में, यहाँ फरसा, यहाँ वो कत्ल ही था, ये और क्या था। तो बैंक में जैसे पैसे जमा कराने गए, जब किसी को देखा था, किसी ने पता था कि पैसे ले? पता नहीं मेरे को क्या पता, मोटरसाइकिल पे जाया करते, निकलवा के भी ले आए थे 2 दिन पहले। पैसे का लेन देन तो रहता ही था। तो कहते थे माता जी कितने बंदे आपको लग रहे हैं कि जो मारने वाले हैं? कम से कम 4 तो होंगे। उनकी इतनी मार रखी थी, चोट बुरी तरह, हाथ भी पैर भी सब जब चोट। आपको चोट मार रहे थे उस टाइम कितने थे आपके पास? एक ही था। एक था उस टाइम। तो प्लाट में आप कितने लोग सो रहे थे? कौन कौन थे? मैं था, मेरा पोता, आदमी, बस 3 पोता जने। कितने साल का है? ये खड़ा 10 साल का। 10 साल का। इसको भी चोट आई है कुछ? नहीं, इसको मारा ही नहीं। सो रहा था ये तो, जगह ही नहीं। और जगी तो मैं भी नहीं थी, पर लेकिन मेरे को सोती सोती को मारा। क्यों मारा, मैंने क्या बिगाड़ा था? सबसे पहले जैसे आपको पता लगा आपने किसको सूचना दी? मैंने अपने लड़के को सूचना दी। ये पहुंच गए मौके पर? जब ही चले गया, ये बोला माँ क्या हो गया। मैं कहा ऐसे कैसे। मैं कहा पता नहीं भाई, आके देख लो। फिर भी लड़का गया मोटरसाइकिल पे, बच्चे गए हैं। फिर बहू ने फ़ोन किया 100 नंबर पे,
फिर तुरंत पुलिस आई थी तुरंत? पुलिस हाँ आई। 5 मिनट बाद ही आ गई पुलिस। भी जो 1 लाख रुपए आपके पास थे उनकी भनक किसी को थी आसपास में पड़ोस में? वो तो पता नहीं, मेरे को तो था पता। करे तो स्कूल की फीस देनी है बच्चों की, और जयपुर लड़की पढ़ती है उसकी फीस देनी थी। पोती की फीस के लिए निकाल के लाए थे पैसे। लड़की की पोती के लिए। क्या लगता है कोई परिवार का है या कोई बाहर का हो सकता है आपको कोई ऐसा हो? देखो जी, मेरे को तो अभी फ़िलहाल तो कोई दुश्मन नहीं लग रहा। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कहा सुनी नहीं थी, सब अपने अपने घर में शांति से थे। तो जो एक बंदा दादी जी आपने पहचाना है वो कौन है? मैं नहीं जानती। इसने सिर्फ फेस बताया है ना भी इस मैंने तरह का बैक हो साइड सकता से है। देखा है, बैक साइड से। इसने जैसे आप सामने चल से के नहीं जाओगे देखा, ना, और ये एक उसको फेस जानते देख- भी नहीं है, ना ये तो कह रही उसके- इस तरह का था। जब मार ये के उसका गया आइडिया दे रहे हैं ना। जब मार के गया तब लाइट जल रही थी या बंद थी? अंदर की जल रही थी, बाहर की जल रही थी। रोशनी में मारे हैं मेरे को उसने। जो अज्ञात लोग जो आपके पास जो प्लाट में जो घुसे थे रात को, वो चोरी करने के इरादे से घुसे थे या मर्डर करने के इरादे से? चोरी करने के हिसाब से थे, लेकिन वो मेरा दिमाग कह रहा है कि उन्होंने पहचान लिया उनको, और फिर वो उनके पीछे भाग गए। जब उनको बाहर ले जाके मारा, बिस्तर पे नहीं मारा। हत्या भी उनकी बहुत बुरे तरीके से की गई है। हाँ, कत्ल किया उनका तो, और कमर में भी चोट थी, हाथ भी तोड़ रखे थे, पैर भी तोड़ रखे थे। जब वो बिल्कुल कंडम हो गए ना, जब ऐसे सुआ के फिर सिर कटा है उनका। बहुत बुरी तरह से उनको मारा बहुत गया है। बुरी तरह से मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा है कि किसी दुश्मन को भी नहीं मारता। उन्होंने तो गऊ की हत्या की है, वो तो गऊ थे, किसी को कुछ कहते ही नहीं थे। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील रहेगी माता जी? मेरी यही अपील है कि मेरे आदमी का कातिल पकड़े और मेरे को न्याय दिलाए, बस। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था उनको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया, पूछताछ करके छोड़ दिया। खुद मेरा बेटे को उठा लिया, इसको उठा लिया, लड़के को, और अड़ोसी पड़ोसियों को, सबसे 2-3 जने उठा लिए, फिर छोड़ दिए पूछताछ करके। अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कोई नहीं लगा। इसमें माता जी आपके जो कान के जो बाड़े थे ये पाड़े हैं, तो यहाँ पे भी चोट आई है आपके? हाँ, कान पे चोट आई है। इस पे मुक्के यहाँ मारे तक है हैं। चोट, तो यहाँ तक है चोट, इस पे कान पे यहाँ तक है। दोनों कनपट्टियों पे खूब मारे हैं, फिर मुंह पे। माता जी एक बार कान दिखाना। चश्मा हटा तो फिर देखो चोट इसके मुंह पे, चेहरे पे देखो कितनी चोट है, कान पे भी, चेहरे पे भी, ये देखो सारा। अभी तो बहुत ठीक हो, बर्फ फिसकाई कर रहे हैं हम, अभी तो बहुत ठीक हो। कान पे, चेहरे पे, छाती में ये आपको मारा गया है। उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल ही गला दबाने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल जान से मारने, बताऊंगी। गला दबाया उसने, गले यहाँ पे मारे हैं, छाती पे। मैं तो बेहोश हो गई थी, नहीं बेहोश नहीं हुई, सुन्न हो गई थी। जैसे इंजेक्शन लगा दिया, अब कितने मारते रहो, डर नहीं। तो मैं कातिल को लगा कि आप मर चुके हो, उसको तब आपको लगा। छोड़ दिया गया। हाँ, लेकिन मेरे को थोड़ा अंदर से होश था कि कब छोड़े तो कब मैं उठूं। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, बाद में खुली है। जब मेरे नाक पे चोट मारी है ना, कान उसकी के वजह से निकाले आप हैं ना ये, जब एकदम मेरी आँख खुली, जब मैंने उसको जाते हुए देखा। कच्चा बनियान में था वो। माता जी आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 72 72 साल की होगी। और बाबा जी की कितनी उम्र थी? 82 साल के। थोड़ी इस साइड को। जी क्या नाम है आपका? सुशीला नाम है। कृष्णा। तो बताइए जी क्या कुछ? हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, और ना ही किसी से उनकी दुश्मनी थी, ना वो किसी से लड़ते थे, वो अपने टाइम टेबल से चलते थे। परंतु हमें ये लग रहा है कि बाहर के आदमी को कैसा पता लगेगा कि भाई हमारी अलमारी में पैसे रखे हैं या बॉक्स रखा है। तो हमारी तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भैया तसल्ली करें, हमें दिलासा दिलाए इस चीज़ का कि बाहर का आदमी को नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या है और कहाँ रखा था। कोई ना कोई तो गांव का बंदा होगा ना। तो कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, इतने ढीले क्यों चल रहे हैं वो लोग हैं? आपको हम- किसी पे शक है? हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन ये काम पुलिस का है, ढूंढना, और कातिल को ढूंढ के हमारे सामने एक बार ले आ जाए, हमें सब्र आ जाएगा। आज हम 12 दिन से रो रहे हैं, हमारा परिवार सो नहीं रहा, हमारे बच्चे नहीं सो रहे। हमें कातिल चाहिए, चाहे कोई भी हो।
पुलिस क्या कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, हमारे बच्चों से ही पूछ रही है। इतने गिरे हुए नहीं है, मेरा परिवार इतना गिरा हुआ नहीं है कि अपने दादाजी को काट देंगे, मार देंगे, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम करे और हमें जो है दिलासा दिलाए इस चीज़ का, ठीक है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। हमारे पीछे जो बच्चे उनकी क्या सेफ्टी है? बच्चे रात भर नहीं सो रहे हमारे, इसमें कि हमारे दादाजी को काट दिया है हैं। और बहुत प्रिय थे वो सबके, पूरे गांव के, उस टाइम के वो पढ़े लिखे थे, पूरे गांव का काम भी करते थे, लिखना, कोई एप्लीकेशन, कोई बच्चों का फार्म भरना मेरे भाई करते थे। 2 सर्विस उन्होंने की है और उनको जो है एक कुत्ते वाली मौत मारा गया। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। या तो प्रशासन अपना काम करे और बाद में अगर हमें पता लगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। घर में कुछ डर का माहौल है जी? बच्चे सब डरे हुए हैं, हमारे बच्चे रात को सो हैं, बच्चे सो नहीं रहे। अगर चम्मच भी रसोई से डलती है तो बच्चे उठ के देखते हैं। बताओ हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे, ठीक है ना। हमें सेफ्टी चाहिए इस चीज़ की, भाई हमें पता लग जाए। पुलिस ढिलाई बरत रही है क्या? हम एसपी साहब के पास भी गए थे, उनका कहने का मतलब था थोड़ा टाइम लगेगा, उन्होंने बोला है। और अब हम बोल रहे हैं उस बात का थोड़ा निष्कर्ष निकाला जाए, बस मीडिया इसलिए हमने बुलाई है कि भाई हम जल्दी से जल्दी हमें पता लगे, बस हमें चैन नहीं है। अभी तक तो हम रिश्तेदार यहाँ पर रुके हुए हैं जो भी हैं, आज हम सब चले जाएंगे, कौन समझाए बुझाएगा इनको, ये बताओ। पुलिस जो है पूरी तरह से असफल है उचित कार्रवाई करने में। उनके, आप ये बताओ, मैं तो पुलिस को बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ। पुलिस तो सब कुछ कर सकती है और सब निकाल सकती है, भाई कौन था क्या था, लेकिन इतनी 12 दिन का टाइम मिलने के बाद भी पुलिस काम नहीं कर रही क्या? आज 12 दिन हो गए भाई साहब को ख़त्म हुए। हम यही चाहते हैं भाई, हमारे को पता लगना चाहिए, ठीक है ना, हमें पता लगना चाहिए कौन था कैसे था। अभी ये बताओ, मैं इस गांव की हूँ, मुझे ये नहीं पता स्कूल का पीछे रास्ता है, बाहर के आदमी को कैसे पता कि इधर से बक्स उठाना है, उधर जाना है? तो इतना आइडिया तो लोकेशन भी बता देते कि बंदा किधर भाग गया है, उनको पता होना चाहिए पुलिस को, उनका तो डेली का काम है। पुलिस का रवैया जो है बहुत ढीला डाला है, तो इस पे अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है? हमारा यही है जी, हम अगला स्टेप ये, हम रोड जाम करेंगे, कुछ तो करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। अभी हम देख रहे हैं भाई, आज उनके दिन हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे, सीबीआई की हैं? डिमांड करेंगे, और सीबीआई क्या, जांच होगी। रोड जाम करेंगे।